ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, सारा संसार जिसे कामधेनु, आद्या, आदि शक्ति, सरस्वती और अन्य अगणित नामों से पुकारता है और एक झलक पाने के लिए वर्षों तप जप भक्ति और आराधना करता है। कितनी आश्चर्यचकित और आनंदित करने वाली बात है कि वही सरस्वती माँ साक्षात रूप में इस धरती पर चली तथा अपने कमल हस्तों से हजारों बत्सों को थपथपाया, दृष्टि द्वारा स्नेह और योग के प्रकंपन दिए, ज्ञान युक्त मधुर बोल से उनके आत्मन को सींचा, शिशुवत पाला पोसा और सर्व शक्तियों का चुग्गा देकर आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र पर सफल होना सिखाया। उन हंसवाहिनी विद्यादायिनी के सत्य किंतु विचित्र जीवन वृत्तांत 24 जून मम्मा डे के उपलक्ष्य में कई इकाइयों के रूप में सुनाने जा रहे हैं। ये अनुभव मोती उन ब्रह्मा वत्सों के हैं जो साकार में उनकी गोद के सुता सुत बने। दादी प्रकाशमणि जी कहती हैं, सृष्टि रंगमंच के सर्वोच्च पाठधारी परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के बाद जगदम्बा सरस्वती का पाठ अपने तरीके से सर्व महान है। वैदिक ऋचाओं में सरस्वती को शिव सहोदरा कहा गया है। विद्या, ज्ञान, तप, सत्य, सेवा, त्याग आदि गुण उनके जीवन के हर चरित्र से झर झर कर ही संसार में प्रचलित हुए हैं। वे ही आदि मानवी और आदि देवी हैं। भक्ति मार्ग में उन्हें पुस्तक धारणी दिखाया गया है, क्योंकि वे ही तो भाग्य की लकीर खींचने वाली भाग्य विधात्री तथा सर्व आध्यात्मिक शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। अनेक लोग विकारों से तपते हुए, भोगों में जलते हुए, बदलना चाहते हुए भी बदलने में स्वयं को असमर्थ समझते हुए जब उनकी दृष्टि के दायरे में आ जाते थे तो चमत्कारिक रीति से परिवर्तित हो जाते थे और उनका आत्मन बोल उठता था। पवित्रता की ऐसी शीतलता, निर्विकार जीवन का ऐसा आनंद, शुद्ध विचारों की ऐसी स्थिति, अहो हम धन्य हो गए। ओ माँ, हमें शरण में ले लो, हमारा सारा जीवन धन्य धन्य कर दो। वे ज्ञान, योग, धारणा, पवित्रता की साक्षात देवी थीं। विपरीत परिस्थितियों में सदा अभय और पर्वत सम अडोल थीं। उनकी अभय अवस्था के यादगार के रूप में ही उन्हें सिंह वाहिनी दिखाया गया है। यज्ञ दुर्ग की रक्षा करने वाली वे ही माँ दुर्गा थीं। वे स्मृतिधर थीं। प्यारे बाबा के एक महावाक्य के अनेक राज खोल देने वाली राजयुक्त थीं। चातक पक्षी समान ज्ञान सागर की एक एक ज्ञान बूंद की अनुरागी थीं। ईश्वरीय ज्ञान कक्षा में बच्चों के मुखमंडल देखने के अलावा वे संसार के हर दृश्य से उपराम थीं। वे चलती फिरती दिव्य परी थीं, जिनका तन प्रकाश की रश्मियाँ प्रवाहित करता था और मन सदा अर्श निवासी प्यारे शिव बाबा की ही मधुर स्मृति में समाया रहता था। जादू की छड़ी की तरह उनकी करुणा दृष्टि जिस पर पड़ जाती, वह जन्म जन्म की तपन, थकान और अज्ञान से मुक्ति पा जाता था। प्रेम और ममता की मूरत होते भी वे सदा न्यारी थीं। जब वे चलती थीं तो लगता था कि प्रकृति का कण कण उनकी चरण रज लेने को आतुर है। रत्नागर के सर्व गुण रत्नों से सजी हुई वह प्रथम नारी रत्न थीं।
त्रिलोकज्ञ प्रभु का वंदे मातरम का नारा उन्हीं के प्रति अभिनंदन था। वे ही आदि योगिनी, आदि तपस्विनी थी, अविनाशी खंड भारत की शान थी, प्रभु की पहचान थी, दिव्य गुणों की खान थी, विश्व के लिए प्यार, दुलार, ममता और रक्षा की छांव थी, भव सागर पार कराने वाली दिव्य नाव थी, हर ज्ञान सुत और ज्ञान सुता के लिए मंजिल और ठाव थी। जिसने उनको देखा सब कुछ देखा, उनको मात्र रूप में पाया तो मानो सब कुछ पाया। वन वन की काठी में चंदन सम खुशबू भरने वाली, योग अग्नि में तपाकर संस्कारों को उज्जवल करने वाली, ज्ञान लोरी सुनाकर दिव्य पोषण करने वाली, वे प्रथम शीतला माँ, ज्वाला माँ, अन्नपूर्णा माँ और संतोषी माँ थी। मम्मा ही क्यों यज्ञ माता बनी? मम्मा बहुत गुणवान थी। वह गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। हमने तो जीवन में मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मैं मम्मा को माँ, मम्मा कहती थी और लौकिक माँ को जसोदा मैया कहती थी। इतनी पालना की शक्ति और प्यार की शक्ति थी मम्मा में। मैं तो बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार से पली थी। मुझे अपने व्यक्तिगत काम ही करने नहीं आते थे, अपने बाल भी बनाने नहीं आते थे। मैं तो शहजादी जैसी थी। हर काम के लिए घर में नौकर रहते थे, लेकिन मम्मा ने मुझे हर कार्य करना सिखाया। गाड़ी चलाना, ज्ञान समझाना, बर्तन मांजना आदि आदि। इसका आधार मम्मा की स्नेह शक्ति और पालना शक्ति थी। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने एवं दैवी गुणों ने मम्मा को यज्ञ माता बनाया। हम मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बने? पहली बात है, कोई भी गलती ना करो, काम क्रोध आदि का अंश मात्र भी ना हो, देह अभिमान ना हो, निरंतर अशरीरी स्थिति में रहो, दिल से बाबा को याद करो और सेवा करो, तब मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। ब्रह्मा कुमारी दादी चंद्रमणि जी अपना अनुभव सुनाती हैं। मैं कुंज भवन में मम्मा की असिस्टेंट थी। इसके कारण मुझे मम्मा के साथ का संग रहने का, उनसे सीखने का बहुत अवसर मिला। मम्मा के हर गुण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मम्मा तो सच्ची योगिनी थी। कभी व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कार्यों में समय गवाए, यह हमने मम्मा में कभी देखा ही नहीं। हर किसी के गुण देखना, अवगुण ना देखना, ना वर्णन करना, दूसरों को ज्ञान समझाना, शिक्षा देकर किसी का जीवन बनाना, कन्याओं को निडर और शक्ति शेरनी बनाकर बाबा को समर्पित कराना, ये सब विशेषताएं मैंने मम्मा से सीखी। इस प्रकार हर एक भाई बहन के गुणों से प्यार करना मैंने मम्मा से ही सीखा। मम्मा की विशेषताएं, मम्मा की समझानी सदैव बेहद की होती थी। उनका भाव सदा अनादि और आदि का होता था। हर बात को, हर व्यक्ति को वे बेहद के रूप में देखती थीं। मैं समझती हूँ कि मम्मा में इतने सारे दैवी गुणों की धारणा का कारण यही बेहद की दृष्टि, वृत्ति और भावना थी। मम्मा निर्भय बहुत थीं। वह कभी किसी से डरती नहीं थीं। शक्ति स्वरूपा थीं, सदा योगनिष्ठ थीं। कर्मेंद्रियां सदा उनके अधीन थीं। वे सबको मात्र प्रेम की भाषणा देती थीं।
आयु में छोटी थीं, फिर भी उनसे बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा कहते थे। इतना ही क्यों, उनकी लौकिक माँ भी उनको मम्मा ही कहती थी। इसका कारण मैं यही समझती हूँ कि मम्मा ही भविष्य में श्री लक्ष्मी बनने वाली हैं। मम्मा के ओम मंडली में आते ही बाबा ने उनको पहचान लिया था। अपने भविष्य लक्ष्य और लक्षण में लवलीन। कई बार हम मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही हैं, कहाँ हैं? तब मम्मा बोलती थीं, मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं बैकुंठ की धरनी पर चल रही हूँ। कभी कभी हमें सुनाती थीं कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ, महाराज कुमारी श्री राधा के रूप में ये अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय 100% था। बाबा ने कहा, उन्होंने माना और वैसे चल कर दिखाया। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में और सेवा में। मम्मा में न किसी के प्रति आकर्षण हुआ और न किसी से नफरत की। मम्मा ने सबको अपना बनाया और वह सबकी बनकर रही। इस प्रकार मम्मा शक्ति थीं, माँ थीं और असाधारण सिद्धि स्वरूपा थीं। आपको बता दें कि दादी चंद्रमणि जी इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की आदि रत्न थीं। वे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि प्रांतों के सेवा केंद्रों की संचालिका थीं। उन्होंने मार्च 12, 1997 में नश्वर शरीर का परित्याग किया। अच्छा, ओम शांति।